अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, होप यू आर डूइंग वेल। सो एम आई। तो कल की आपने एक्सपो की वीडियो तो देखी होगी जो कि बहुत मज़े की थी। तो हम लोग एक्सपो से बहुत थक गए थे और घर आए तो ये घर पे मूवी का सीन था। साथ हिना जी ने बनाया हुआ था पिज़्ज़ा। फरहान को हिनाबाजी के हाथ का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो काफ़ी दिनों से बोल रहा था बनाओ बनाओ। तो फाइनली आज बना लिया था उन्होंने, लेकिन हम लोग थके हुए थे तो हम लोग नहीं गए, वरना अक्सर सैटरडे को मूवी लगा लेते हैं ये लोग। तो हम लोग सो गए थे जल्दी, और जल्दी सो गए थे इसलिए सुबह जल्दी उठ गए थे। फिर दोपहर को ज़्यादा नींद आने लगी, फिर सब सो गए। तो आज हमारे घर सोना डे मनाया है। और रात को शाम को मगरिब के वक्त अचानक आँख खुली तो डिनर भी तैयार करना था। फिर जल्दी जल्दी उठे, फिर मॉम से पूछा मॉम क्या बनाना है। मॉम ने बोला देख लो कुछ राइस वाइस बना लो। हालांकि मैं आटा गूंद रही थी, मैंने बोला चले जब से रोटी तो डालते हैं, फिर जो पकेगा देख लेंगे। लेकिन मॉम ने बोला नहीं जस्ट राइस बनाओ। मैंने बोला ओके। तो फिर मैंने निकाल लिए थे छोले फटाफट। और यहाँ मैं प्याज फ्राई करी हूँ क्योंकि मैंने दूसरी रेसिपी से बनाए थे, और फ्राई की हुई प्याज पुलाव में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने अलग से फ्राई कर ली। चना पुलाव की ये वाली झटपट रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने छोले क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए थे मैंने निकाले, उसी में सारा सामान डाला, टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज। और मसालों में मैंने डाला था सिर्फ सौंफ, धनिया और जायफल जावित्री, और साथ ही मैंने पुदीना, धनिया, हरा धनिया वगैरह सब रखा था, ये सब डाल दिया और सब साथ मिक्स करके चढ़ा दिया। उसका जो वो बन गया उसमें मैंने पानी डाल के चावल डाल दिए। तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट में मेरा तैयार हो गया था। अब मैंने इसको लगाना है दम। तो दम लगाने के लिए मैंने इसके ऊपर से डाल दिया है ऑयल, क्योंकि मैंने अंदर ऑयल नहीं डाला था। पुलाव वैसे तो सादा वाइट ही अच्छा लगता है, लेकिन भाई ने बोला कि नहीं मुझे ऑरेंज पुलाव चाहिए आज, और नमकीन सॉल्टी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने बोला ओके व्हाई नॉट। तो मैं अब इसमें डाल दूँगी फूड कलर। फूड कलर वैसे तो घोल के डालते, लेकिन मैं यहाँ सूखा ऐसे ही डाली हूँ क्योंकि ऑरेंज कलर, उसको डार्क ऑरेंज कलर चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू कलर तो यही डलना था ऐसे ही, वरना कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता। और अगर मैं दूध में डाल के बनाती तो थोड़ा येलो येलो आता, लेकिन उसको ऑरेंज चाहिए था। तो ये ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। झटपट पुलाव है, बहुत ही ज़्यादा आसान। कलर ऑप्शनल है, कलर नहीं डलता है वैसे पुलाव में, बट फरमाइश को मद्देनज़र रखते हुए ये डाला गया था कलर। हमारे यहाँ जब भी कुकिंग करो तो ये थोड़े मसले होते हैं कि एक को स्पाइसी खाना होता है, एक को फीका खाना होता है, एक को सॉल्टी खाना होता है, एक को प्लेन खाना होता है, एक को कलर वाला खाना होता है, एक को विदाउट कलर खाना होता है। तो ये आई थिंक हर घर में ही होता होगा कि डिफरेंट चॉइसेस होती हैं सबकी। तो पकाने वाले की ज़िम्मेदारी होती है कि कभी किसी का ख्याल रखे और कभी किसी का। तो अब मैंने डाल दिए हैं यहाँ फ्राई की हुई प्याज, क्योंकि मैंने पहले फ्राई नहीं की थी क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने चढ़ाया था। उसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। फ्राइड अनियन का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, भले वो बिरयानी में हो या फिर पुलाव में। तो वहाँ मैंने पुलाव दम लगा दिया है। और यहाँ अफशा मैडम कॉपीज़ चेक कर रही हैं टेस्ट की। टीचिंग करना आसान नहीं होता है। पहले हम जब टीचिंग नहीं करते, जब स्टूडेंट होते थे तो हम बोलते थे कि टीचिंग लाइफ ज़्यादा अच्छी है, उनको नहीं याद करना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है, और सारे याद भी हम करें, टेस्ट भी हम दें, और ये सारी ज़िम्मेदारी हमारी होती है। लेकिन जब हम टीचर बने, जब अंदाज़ा हुआ कि टीचर की ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है, हम तो याद करके छोड़ देते हैं, लेकिन चेक करना, समझाना और ये सारी ज़िम्मेदारी सब टीचर की होती है। तो सलाम है हम सारे टीचर्स को। जब तक बंदे पे खुद नहीं गुजरती, जब तक उस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि कितनी ज़िम्मेदारी किस स्टेज पे होती है। तो यहाँ वही ज़िम्मेदारी निभाई जा रही है और बच्चों की कॉपीज़ चेक करी जा रही है। और नंबर देना भी आसान नहीं होता है, सही देख के सही से बच्चे की प्रोग्रेस देख के नंबर देना पड़ते हैं, कितना किया है उसने। और यहाँ हो रहे हैं साइन मिस अफशा के। और यहाँ लग चुका है पुलाव को दम अच्छी तरह। अब इसको करेंगे थोड़ा मिक्स। चावल बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं, तो ये ऑप्शनल था कि जल्दी जल्दी बना लो,
क्योंकि हमारे सबको मगरिब के बाद भूख लग जाती है खाने के लिए, तो जल्दी बनाना होता है। आज हम लोग सब सो गए थे। यहाँ कर रही हूँ मैं मिक्स राइस सारे, और ये बहुत अलग अलग बने थे, कोई लड्डू नहीं बने थे और सही टाइम पे तैयार हो गए थे। तो आज ये मिस्टर फरहान के पसंद के राइस बने थे, सॉल्टी और नो स्पाइसी एंड ऑरेंज कलर। ये सब फरहान के पसंद का था। और अभी फ़रहान के लिए मैंने राइस निकाल दिए हैं, क्योंकि उनको जब राइस बनते हैं तो ज़्यादा जल्दी ही भूख लग जाती है कि नहीं बस ले आओ। तो दस्तरखान तो नहीं बिछा था जब तक, क्योंकि मॉम मेरी सो गई थी, तो हमने बोला चलो उठेंगी तो फिर हम लगा लेंगे। तो फ़िलहाल मैंने ये भाई के लिए निकाले थे। चावल बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे और उसने भी खाए। बड़े भाई को चाहिए होती चटनी, तो ये उनके लिए चटनी थी। बाकी हम लोग ज़्यादा चटनी डाल के नहीं खाते, मेरी मॉम और बड़ा भाई चटनी डाल के खाते हैं। तो ये लाल मिर्चों की चटनी पीसी हुई थी, तो ये रख दी थी बड़े भाई के लिए। फिर उठ गई थी मेरी मॉम हेडेक के साथ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ क्योंकि माही बिज़ी हैं थोड़ा सा मालिश करने में, बट इनको मालिश करना सही आती नहीं है क्योंकि मॉम ने मुझे बुलाया अफशा के आप ही कर दें। तो यहाँ पर हो रही है इनकी मालिश, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं करी कि मम्मा को रेस्ट मिल जाए, थोड़ा सा आराम मिल जाए। मुझे करनी नहीं आती और इनको तो बिल्कुल नहीं आती, तुझे देखने भी नहीं आती। तुम्हें भी ऐसे देखती है कि बंदा सो जाए आराम से। इतने हल्के हाथ से पता ही नहीं चलता कि ये कुछ कर भी रही हैं या नहीं। हटें, मैं करके दिखाऊँ आपको मालिश। टेक दिस। मॉम जब उठी थी तो मॉम को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि मालिश कर दो। मुझे ऑयलिंग और मालिश करना बिल्कुल नहीं आता, बट करती ज़रूर हूँ, मना नहीं करती। लेकिन मॉम को आराम नहीं मिला, तो मॉम ने अफशा को बुला लिया। नहीं, इनको छोड़ें, आप आएँ, आप करें मेरे सर पे, क्योंकि अफशा को ऑफिस से करी थी, इसलिए उन्होंने मुझे बुला लिया था। लेकिन जब उनका काम नहीं हुआ तो उन्होंने वापस अफशा को बुला लिया। तो यहाँ अफशा मालिश कर रही है बहुत अच्छी तरीके से। इनको मालिश करना बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। अब सोच रही हूँ कल मैं भी करवा लूँ, बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, मेरी फ्रेंड है उस्मा, वो भी बहुत ज़बरदस्त मालिश करती है, मुझे बिल्कुल करनी नहीं आती। फिर मॉम ने मंगाई कोल्ड ड्रिंक की बहुत शौकीन है, बट जब से डायबिटीज़ हुई है मना किया हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं सुनती। कम कर दिए, लेकिन बस जब मूड हो जाए नहीं पीनी है तो पीनी है। तो मंगवा ली थी भाई से कोल्ड ड्रिंक, भाई कोल्ड ड्रिंक ले आए थे और यहाँ ये लोग पी चुके हैं कोल्ड ड्रिंक। फिर मुझे याद आया कि मुझे ड्रेस भी चेंज करवाना है जो मैं लाई थी लकी वन से डाइनर्स का। मैंने आज बोला पहले डेट चेक कर लूँ कहीं डेट है भी कि नहीं। हाँ, डेट थी, क्योंकि 10 डेज़ के अंदर अंदर इसको चेंज करवा सकते हैं हम। तो कल आई थिंक लास्ट डे है पीर को, तो कल तो लाजमी जाना पड़ेगा। मेट्रो से ही करवा लूँगी मैं, क्योंकि मेट्रो करीब है। तो ये रख देते हैं साइड पे। शुक्र है एक दिन बच गया है। अब कल जाना पड़ेगा और इसको चेंज करवाना पड़ेगा। अब देखते हैं बैग में और क्या क्या है। बैग में कल के कुछ कार्ड्स भी पड़े हुए थे, तो जो हम एक्सपो गए थे, तो उसमें देखती हूँ क्या क्या है। सबसे पहले निकला है ये वकार सैलून का, और ये 25% ऑफ था। कोई सी भी सर्विस अवेल कर सकते हैं हम। वकार यहीं करीब ही है मॉडल में, तो आसानी से जा भी सकते हैं, करीब है यहाँ। बाकी तो सब फ्लोरिश और सना साराज ये सब दूर दूर है। और अगर किसी जानने वाले को ये कार्ड चाहिए तो वो मुझसे ले भी सकता है, बाद में दे जाना भाई मुझे। अब निकली है ये स्लिप वही थी जो मैंने आपको दिखाया था, जो डिज़ाइनिंग चल रही है बेडरूम्स वगैरह में, जो नाम वगैरह लिखते हैं कलरफुल, उसकी स्लिप थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 7000 की थी और डिस्काउंट के बाद ये 5500 की थी, और 500 एडवांस इसको देना था। लिखा हुआ भी है अनपेड, तो ये मैंने अभी तक नहीं दिया क्योंकि भाई ही नहीं था। अगर किसी और को करवाना हो तो कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, मेरे पास है इसका। फिर ये आ गया है उज़्मा क्लोथिंग
ये सब जो कर्टन्स मैंने आपको कल दिखाए थे उसी के हवाले से हैं। कर्टन्स वाकई बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अब इसको करते थे साइड पे। अब ये निकला है वॉचर जो हमने स्पिन किया था। ECS पे 10% डिस्काउंट मिला था हमें, और इसके पीछे लिखा हुआ है कि ये जस्ट 1 मंथ की इसकी वैलिडिटी है। ये आप देख सकते हैं, जस्ट 1 मंथ के अंदर हमें इसे यूज़ करना है और तारिक रोड की ब्रांच से यूज़ करना है, इसलिए ये मेरे लिए वेस्ट है। अगर किसी को चाहिए हो तो ले सकता है। और ये जो कोल्ड ड्रिंक आई थी उस पे लिखा हुआ था रमज़ान मुबारक, मींस ये 5-6 महीने पुराने का स्टॉक कोई निकाला है। ये कोल्ड ड्रिंक आ गई थी लेकिन इसकी एक्सपायरी डेट थी, मीन्स एक्सपायरी जल्दी नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ था रमज़ान मुबारक, तो रमज़ान का ये स्टॉक होगा, ख़त्म नहीं हुआ होगा। तो ये मैंने निकाल के दे दी थी मॉम को। और जो हिना जी ने ये पिज़्ज़ा बनाया था ये बहुत ज़्यादा मज़े का था, क्योंकि इनका एक अलग से फ्लेवर है तो वो आता है, यानी घर की जो बात होती है ना, परफेक्ट फ्लेवर, स्पाइस एंड चीज़ भी खूब भर के डाली थी, तो बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनाया था। तो मैंने तो उसी वक्त खा लिया था अपना पीस, क्योंकि गरम गरम भी था, तो बहुत ज़्यादा मज़े का बनाया था। थैंक यू हिना जी। और यही थी आज की वीडियो। होप यू लाइक, इफ़ यू लाइक सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।